काइनेटिक एनर्जी। व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, और उसके बेसिस में उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन भी होता है। आप लोगों को सीबीएसई 9th ग्रेड में वो डेरिवेशन हम करेंगे, उसके बाद उसका फॉर्मूला जानेंगे, फिर उसके बेसिस पे हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे और भी, ठीक है। तो वो होने वाला है एट द एंड ऑफ द सेशन अगेन। तो आज बच्चों 2 क्विजेस होने वाले हैं मेंटी पे, तो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। चलो, और मैं देख सकता हूं कि भाई हमारा तो आज नंबर ऑफ लाइक्स ऑलरेडी 310 क्रॉस कर चुका है बिफोर द सेशन स्टार्ट्स। तो बच्चों सेशन स्टार्ट होने वाला है अभी, जल्दी से जल्दी। टारगेट आज का है लाइक्स का 1000, भूल मत जाना, 1000 लाइक्स का टारगेट है आज, सो नॉट मिस इट आउट, ठीक है। तो बच्चों एक बार फाइनली बल्ले बल्ले हो जाए, देन आई एम गोना स्टार्ट दिस सेशन एंड द टॉपिक फॉर टुडे, एज ऑल ऑफ यू गाइस नो, वी आर गोना टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स न्यूमेरिकल्स। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज हमारे अपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से कोड से, और कोड है आपका ये आपके सामने। योर माइंड बिलीव्स व्हाट यू टेल्स इट, whatever you tell your mind, it believes it. सिंपल, मैंने बोलूं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, हमारा दिमाग मान लेगा, दिल नहीं मानेगा लेकिन दिमाग जरूर मान लेगा कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूं, ठीक है। तो हमेशा अपने दिमाग को पॉजिटिव चीजें बताओ, अच्छी चीजें बताओ, पॉजिटिव चीजें बताओ। जब वो भाई मान ही रहा है सारी चीजें, तो पॉजिटिव चीजें बता के मान लो ना। क्यों भाई नेगेटिव चीजें बताना, नेगेटिव चीजें बताओगे तो नेगेटिव चीजें सोचेगा, पर्सपेक्टिव नेगेटिव बदल जाएगा, थॉट प्रोसेस नेगेटिव बन जाएंगे, सारी चीजें नेगेटिव करने लग जाओगे। तो बेटर ये है कि पॉजिटिव चीजें समझाओ, बेटर तो ही होगा, राइट। कीप दैट इन योर माइंड, ठीक है बच्चों। तो लेट्स गो फॉरवर्ड राइट नाउ टू दी चैप्टर डिवीजन। ये हमारा पूरा चैप्टर डिवीजन था इस पूरे चैप्टर का। इस पे मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन करके पहला चैप्टर हमने कर लिया पिछले सेशन में, दैट वाज ऑन ट्यूसडे, एंड टुडेस टॉपिक इज काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट सेशन इज गोना हैपन ऑन पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स न्यूमेरिकल्स, जो नेक्स्ट ट्यूसडे को होगा, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन मैंने एक छोटा सा होमवर्क दिया था, उस होमवर्क का आंसर था बच्चों 0। क्वेश्चन ये था, अ पर्सन इज होल्डिंग अ वेट ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स and get tired. What is the work done by him? In the previous session, we understood if there is no displacement of the object on which you are applying the force, then the work done on the object is 0. Because work done is equal to force into displacement, है ना। आप लोगों ने बताया था मुझे बहुत बढ़िया से। तो बच्चों बहुत ही बढ़िया, आंसर था 0, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन भी 0 होगा। सबसे पहले आंसर देने वाले हमारे राघव जी। तो राघव जी कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बढ़िया। आई थिंक राघव यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द होमवर्क सेक्शन, ग्रेट जॉब ब्रो। एंड त्रिशा जी तो आ चुके एक बार, कांग्रेचुलेशन त्रिशा। शानवी जी बहुत बहुत बढ़िया। साहिल जी ने भी सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया साहिल। और हमारे श्रीनिवास जी ने भी सही आंसर दिया, श्रीनिवास कांग्रेचुलेशंस। अविनाश त्रिपाठी जी ने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया। साक्षी वाज आल्सो गिविंग द करेक्ट आंसर। सो दीस वर द टॉप आई थिंक 7 पीपल हु गेव द करेक्ट आंसर्स फॉर द कमेंट ऑन द कमेंट्स अबाउट द होमवर्क फर्स्ट, ठीक है। चलो अब बात आ जाती है एनर्जी की। स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों फिर अभी हम, ठीक है। तो जो भी हो जाए, यहां से कंसंट्रेशन पूरी की पूरी होनी चाहिए, पूरी की पूरी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, कोई भी पार्ट मिस नहीं करेगा। ये टॉपिक अगले 5 मिनट में हो जाएगा, तो पूरी की पूरी कंसंट्रेशन यहां पे। एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज एनर्जी? मैं डिफाइन कैसे कर सकता हूं एनर्जी को, जब मुझे पता नहीं कि एनर्जी दिखता कैसे है, फील कैसी होती है, और शेप क्या है। क्योंकि एनर्जी इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी इज नॉट अ क्वांटिटी एज पर से, जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। एनर्जी इज अ सेट ऑफ फीलिंग, मे बी इट्स अ कैपेबिलिटी, आई थिंक। एक एग्जांपल से करते हैं कोशिश को समझने की। सबसे पहली बात आती है कि मान लेते हैं हमारे पास एक साइक्लिस्ट है, आप लोगों से बहुत लोग साइकिल चलाते होंगे, है ना। हमारे पास एक साइक्लिस्ट है और उसने साइकिलिंग करना स्टार्ट किया है। ही हैज स्टार्टेड साइकिलिंग राइट नाउ, he is full of energy. In the breakfast he had idli and sambar, full energy is in, so he is pedaling very hard, he is riding really fast. तो हम क्या कर रहे हैं, भाई बहुत तेजी से जा रहा है, अब उसके पास बहुत एनर्जी है, यही कहेंगे ना। We will generally, in general terms, we always say this guy has a lot of energy. That's the reason why he's riding really fast. अगर ये स्लो राइड करता, मतलब अगर ये स्लो ऐसे राइड करता, तो हम बोलते भाई इसके पास तो एनर्जी नहीं है। He doesn't have energy. That's what you would have said, right? That's exactly. How did you judge right now that this person has less energy and this person has more energy? How did you judge? You judged on the basis, you created an opinion इस बेसिस पे कि भाई ये कितना काम कर रहा है, इस बेसिस पे, है कि नहीं। ये इतने तेजी से जा रहा है कि इसका वर्क डन, इस साइक्लिस्ट का वर्क डन हमारे नेक्स्ट साइक्लिस्ट से बहुत ज्यादा है, ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है वो, जिसकी वजह से ज्यादा दूर जा पा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा है। लेकिन जो बंदा स्लो जा रहा है, जिसका काम कम है, उस पे आप देख सकते हो वेरी क्लियरली कि द फोर्स व्हिच इज अप्लाइंग टू राइड द बाइसाइकिल इज लेस, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन इज आल्सो लेस। सो ऑल इन ऑल आई कैन से जहां पे काम कम हो रहा है वहां पे हमने कह दिया कि भाई एनर्जी कम यूज हो रही है, और जहां पे काम ज्यादा हो रहा है वहां पे हमने कह दिया कि इस बंदे के पास एनर्जी ज्यादा है।
Correct? So this is a very important aspect of understanding what energy is. Every single object, every single human being, I can say Sachin, I can say गंगाधर जी, अभय जी, अनुपम जी, अंकित जी, इनके पास बहुत एनर्जी है क्योंकि भाई ये स्पैम करते रहते हैं चैट पे, तो एनर्जी बहुत है, काम बहुत ज्यादा करते हैं, है ना? कुछ बच्चे होते हैं जिनका वर्क डन कम होता है कि नहीं? तो दिस इज व्हाट वी कॉल पीपल एनर्जी, दैट इज द एबिलिटी और द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। अब बात ऐसे समझ में आई, आप एनर्जी को कभी भी वर्क डन से दूर नहीं कर पाओगे। अगर वो काम नहीं कर रहा है, हमेशा मतलब हमारा ये जनरल सोच है, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आपके को लगे एनर्जी है ही नहीं इसमें। बट गिविंग योर डिस्क्लेमर, दैट्स नॉट ऑल व्हाट एनर्जी इज। अगर वो काम नहीं भी कर रहा हो ना, उसमें एनर्जी होती है। वो मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, क्योंकि हमारा स्पेशल कैटेगरी है, पोटेंशियल एनर्जी उसका नाम है, वो मैं आपको बताऊंगा जरूर कि कुछ ना भी करो। जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा हो गया, आप बोलोगे कि सर आपके पास एनर्जी नहीं है, मैं बोलूंगा नहीं मेरे पास बहुत एनर्जी है, क्योंकि खड़े होने के लिए भी एनर्जी चाहिए भाई मेरे को। अगर एनर्जी नहीं होती खड़े होने की तो मैं लेट रहा होता। भाई लेटने के लिए भी मेरे को एनर्जी चाहिए, है कि नहीं? ये बात है। तो पीपल इस बात पे ध्यान देना कि नेवर एवर थिंक दैट इफ अ ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी और इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर वो मूव नहीं हो रहा है, अगर वो वर्क डन कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल मत सोचना। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है? चलो चलते हैं। तो इस बंदे के पास हाई एनर्जी थी इसलिए वो ज्यादा काम कर पाया, इसके पास कम एनर्जी थी तो कम काम कर पाया वो, सिंपल। बट आर वी क्लियर विद व्हाट इज एनर्जी? द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। तो दिमाग लगाओ, तो मुझे जल्दी से बताओ, शुड द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क डन बी सेम देन? थिंक अबाउट इट, टेल मी। हाय अक्षत, व्हाट्सअप, आई होप यू आर एंजॉयिंग। क्या बात है, क्या लगता है बच्चों आपको? जल्दी बताओ, सही है? इज इट यस और नो? यस, पक्का पक्का, इट इज श्योर, इट इज श्योर, डेफिनेटली यस यस यस, इट इज यस। ओके ग्रेट, फैंटास्टिक, यस इट्स डेफिनेटली यस, बिकॉज इफ इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, जितनी ज्यादा मेरे अंदर एनर्जी होगी, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेबिलिटी? कैपेबिलिटी इज दैट थिंग्स अब मेक्स यू डू द वर्क। अगर मेरे पास एनर्जी नहीं है तो मैं इस हाथ को यहां से उठा के यहां तक नहीं ला सकता, बिकॉज आई डोंट हैव द एनर्जी। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी आई हैव, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क आई कैन डू। If I don't have the energy, I cannot do the work. Precise, correct? So that means the work done and the energy should have the same SI unit. And what is that, people? What is the SI unit of work done? I think we studied that in the previous session. Jaldi batao mujhe on the chat right away. What is the SI unit of work done? Jaldi, jaldi, jaldi. Joules hai? Joules hai bachcho? Sahi? Exactly correct. You guys have got it absolutely correct. Give me a quick high five. Give me a quick high five. Thank you so much. Yes, the SI unit of energy is joules. क्योंकि work done का SI unit joules ही है। तो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, यू गाइस गिव अ वेरी गुड आंसर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यस, सो 1 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, बोथ ऑफ देयर एसआई यूनिट इज सेम। चलो अब बात आती है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की। तो बहुत सारे फॉर्म्स हैं, क्या आप उसको मुझे बता सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स? बताओ, चैट पे देखते हैं। बहुत सारे फॉर्म्स हैं। हमारा इस सेशन में फोकस सिर्फ 2 एनर्जी पे है। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 एनर्जी के बेसिस पे हम अपना फोकस डालेंगे, लेकिन आप लोग मुझे बताओ कि क्या क्या है। जल्दी बताओ बच्चों, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी व्हिच यू गाइस नो? ओके ओके, जल्दी 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 जल्दी, हाँ हाँ, ओके 7, देयर डिफरेंट। ओके, नंबर मत बताओ, नाम बताओ मुझे, नाम। हीट एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, अच्छा ग्रेविटेशनल एनर्जी नहीं होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, हाँ ओके, हाँ पोटेंशियल एनर्जी का वैरायटी होता है ग्रेविटेशनल एनर्जी, ठीक है, ओके ओके, हीट एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल ही आता है सबको, और कुछ नहीं आता? अच्छा, केमिकल आता है, लाइट आता है, साउंड आता है, और भी बोलो यार, और भी बोलो, बस 1-2 लाइन में सीमित हो गए। हाँ और बोलो, रेडिएशन, अच्छा लाइट बोल रहे हो, हाँ लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी इज काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ओके ओके, सोलर एनर्जी, सही सही सही। अब आ रही है बाहर ना, ये जो मेंटी कब होगा बोलेंगे, जवाब दिया करो मेरा आंसर, ठीक है? मैंने पहले ही बोला, अगर मेंटी के लिए सेशंस में आ रहे हो तो मत ही आया करो बच्चों, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, अगर मेंटी के लिए सेशन में आ रहे हो तो मत ही आया करो, ठीक है? पढ़ने के लिए तो आ जाओ, ठीक है? पहले बता दिया मैंने, लाइट, केमिकल, पोटेंशियल, चलो बहुत बढ़िया, यू गाइस आर ऑन द राइट ट्रैक। जो भी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू गाइस, यू गाइस आर डूइंग रियली ग्रेट। तो ये सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमारे पास इस दुनिया में, कुछ को आप जानते हो, कुछ को शायद नहीं जानते होंगे, बट इट्स ओके, कभी ना कभी तो जानोगे ही। सबको पता है मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? शायद नहीं पता होगा कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है।
तो डोंट वरी, उसी के ऊपर हमारा सबसे ज्यादा फोकस है। हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैकेनिकल एनर्जी पे अपना फोकस डालेंगे, तो चिंता मत करना। तो उस पर मैं आता हूं, पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। जैसे हर एक वीडियो में जहां पे मोबाइल फोन का अनबॉक्सिंग होता है, मोबाइल फोन पे बात करने के पहले बॉक्स के बारे में बात करते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे अनबॉक्सिंग करते हैं। मेन एनर्जी से बात करने से पहले बाकी सारे एनर्जी के बारे में जान लेते हैं जल्दी क्विकली, ठीक है भाई। हीट एनर्जी क्या होता है? हीट, टेम्परेचर, है ना, जहां से भी आपको हीट मिले वो हीट एनर्जी हो जाती है। सिंपल एज दैट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी एक्सपीरियंस हीट, हॉट, कोल्ड, ये सारी हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होती है? केमिकल एनर्जी, द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द केमिकल्स, करेक्ट। हीट एनर्जी इज द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम बर्निंग, कंबशन। Chemical energy is the heat energy. Chemical energy is the energy derived from chemicals. It could be petrol, diesel, gasoline, kerosene, acid, base, जो भी आपको बोलना आप कर सकते हो. Then comes electrical energy. Hi, the energy derived from charges. The energy derived from electricity, electrical energy. Then light energy derived from the light, sun. That is what is light energy. फिर आती है sound energy. मेरे मुंह से देखो कितनी sound energy निकल रही है अभी फिलहाल के लिए, है ना? बहुत ज्यादा energy निकल रही है. So the energy of the vibration of the particles gives you sound energy. So these are the different types of energies which you have in your real life. There are more types of energy also, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे रोकते हैं क्योंकि जाना नहीं है हमें वहां पे. फोकस कहाँ पे करना है? फोकस करना है हमें इन दो टाइप्स ऑफ एनर्जीज. मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है सबसे पहले समझाता हूं मैं आपको. देखो नाम में आ गया मैकेनिकल. नाम में क्या आ गया? मैकेनिकल एनर्जी. ये मैकेनिकल वर्ड का सही मतलब क्या होता है? व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ मैकेनिकल वर्ड? द आंसर इज प्रीटी सिंपल. मैकेनिकल मतलब कोई भी मैकेनिकल मूवमेंट या पोजीशन पे, कोई भी मैकेनिकल मूवमेंट या पोजीशन के लिए मुझे जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, दैट आई कॉल इट एज मैकेनिकल एनर्जी. इफ आई ट्रांसलेट द सेम इन इंग्लिश, the energy which is required for any sort of configuration, shape, size or movement, I'll call it as mechanical energy. ठीक है. अब जब मैंने मैकेनिकल एनर्जी का डेफिनेशन दिया, आपके दिमाग में ये आया होगा, सर यहां पे तो मुझे दो कैटेगरीज दिख रही है ना? यहां पे मुझे दो कैटेगरीज दिख रही हैं. एक एनर्जी जो मुझे चाहिए मेरे शेप के लिए, मेरे कॉन्फ़िगरेशन के लिए, मेरे पोजीशन के लिए, वो एक टाइप ऑफ एनर्जी होगी. और दूसरा मुझे एक एनर्जी चाहिए जहां पे मुझे मूव करना हो. मूव करते वक्त और स्टेशनरी होते वक्त दोनों जगहों पे सेम एनर्जी तो नहीं हो सकती है. बिल्कुल सही पकड़ा आपने. इसलिए बच्चों मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप्स होते हैं. एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है काइनेटिक एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी का मैं डेफिनेशन अभी आपको बता देता हूं, उसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. लेकिन काइनेटिक एनर्जी पे आज डिटेल में जा रहे हैं. ठीक है, तो समझते हैं कि पोटेंशियल क्या है. यार देखो पोटेंशियल जी सिंपल है. अगर कोई ऑब्जेक्ट के शेप, साइज और पोजीशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी होती है, the energy possessed by an object by virtue of its shape, size or configuration or position, we call it as potential energy. If you have to make that simple, एग्जामिनेशन में क्या लिखना पड़ेगा? अगर आपको सिंपल बनाना है तो बहुत इजी है. The energy possessed by an object by virtue of its position. बस इतना भी लिख दोगे तो एक मार्क्स आपको डिटेल में मिल जाएंगे. ये अगले सेशन के लिए है, ये आज के लिए. What is kinetic energy? सिंपल. अगर पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के लिए था तो काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट के लिए होगी. So the energy, the mechanical energy possessed by an object by virtue of its motion. यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, उस मोशन के लिए जो एनर्जी जरूरत पड़ेगी उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, क्योंकि बिना एनर्जी के मूव नहीं हो सकता है. तो अगर मैं मूव हो रहा हूं, मेरे अंदर जो एनर्जी है जो मुझे मूव करने में कैपेबल कर रहा है, वो मेरी काइनेटिक एनर्जी होगी. ठीक है, इस बात को याद रखना. तो ये अगेन हो गया एक मार्क का डेफिनेशन फॉर व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी. सही, चलो गॉट द पॉइंट. ओके, फैंटास्टिक. बस काइनेटिक